हेलो गाइस, वेलकम बैक डॉक्टर सब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में बात करेंगे। अपेंडिक्स का इलाज क्या होता है, अपेंडिक्स का दर्द होने पर क्या करना चाहिए, क्या अपेंडिक्स का दर्द अगर होता है तो ऑपरेशन कराना ज़रूरी है या नहीं, क्या अपेंडिक्स जो दवाइयों से ठीक हो सकता है या नहीं, अगर किसी का अपेंडिक्स है यहाँ तो जो स्वेलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है और उसको ठीक करने के लिए घरेलू उपचार क्या क्या होते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट से देखिए, लास्ट से देखेंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स क्या होता है, एक पतली सी थैली होती है जो कि आपके पेट के दाहिनी ओर और आपकी बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ये क्या होता है, आमतौर पर एक उंगली के आकार की होती है, यानी ये जो होता है इसका साइज सिर्फ एक उंगली के आकार का होता है। ये जो इसमें सूजन वगैरह आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तब उसको अपेंडिक्स कहा जाता है। अब ये सूजन जो आती है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है, या आपके पेट में कोई भी इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी आ सकती है। जब अपेंडिक्स पर सूजन आ जाती है तो उसका अपेंडिक्साइटिस भी कहा जाता है। देखिए, अगर किसी को अपेंडिक्स हुआ है तो उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि अपेंडिक्स कितना है। अब अगर अपेंडिक्स फटा हुआ नहीं है, अगर अपेंडिक्स पे कहीं पे कोई क्लम्प्स नहीं है, वहाँ पे गांठ वगैरह नहीं बनी हुई है, तब वहाँ पे सिर्फ सूजन होती है, तो उसको कुछ घरेलू उपचार से भी ठीक किया जा सकता है। अब जैसे कि घरेलू उपचार में मैं आपको बताना चाहूँगा, मेथी दाना जो होता है वो अपेंडिक्स में काफ़ी मदद करता है। जैसे अपेंडिक्स में सूजन वगैरह होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है। अब इसको खाना कैसे होता है, 2 चम्मच आपको मेथी दाना लेना और आधा लीटर यानी 500 ml पानी लेना होता है, उसमें उबाल लेना है। आधे घंटे का उबालने के बाद में उसको छान लेना है। जो वो पानी आएगा वो सुबह शाम आपको पीना होगा। जब आप उसको पियेंगे तो आपके अपेंडिक्स पर सूजन वगैरह, इन्फ्लेमेशन वगैरह, दर्द वगैरह वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो पुदीना होता है, यानी पुदीना की हरी पत्तियाँ जो होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना की हरी पत्तियाँ, पुदीना जो होता है नोज़िया जैसी फीलिंग जैसे होती है, कॉन्स्टिपेशन, ऐंठन वगैरह पेट में होती है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है। इसको भी कैसे लेना होता है, 4-5 पत्ती आपको 1 लीटर पानी में डाल लेनी है, उसको उबालना आधे घंटे तक, फिर उसको छानने के बाद में उसको सुबह शाम अगर आप पियेंगे तो आपको नोज़िया जैसी फीलिंग भी खत्म हो जाएगी। अगली चीज़ होती है छाछ। छाछ मतलब दही जो होता है या मट्ठा जिसको बोलते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक होता है जो कि पेट के अंदर एसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी पेट की कंडीशन को मेंटेन करके रखते हैं। यानी जब पेट की कंडीशन मेंटेन होगी और आपका पेट अच्छे से साफ होगा, हाजमा वगैरह ठीक रहेगा, तो अपेंडिक्स पर सूजन वगैरह जो वो कम होने लगेगी और आपकी अपेंडिक्स धीरे धीरे ठीक होने लगता है। नेक्स्ट चीज़ होती है वो हरे चने होते हैं। हरे चनों का अगर आप सेवन करेंगे उससे भी आपके जो अपेंडिक्स में सूजन वगैरह होगी उसको कम करेगा, क्योंकि इनमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी सूजन वगैरह को कम करने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। इसको आप उबाल के भी खा सकते हैं, उबालने के रात को भिगो कर आप इसको रख सकते हो और इसमें हल्का सा चने डालकर भी आप खा सकते हैं। नेक्स्ट होता है गार्लिक, लहसुन। लहसुन के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और इसको भी आप अपेंडिक्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाकी अपेंडिक्स पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है। इसको आप खाली पेट खाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। खाली पेट खाने से सूजन वगैरह बहुत जल्दी कम होने लगती है। अब ये तो मैंने ये कुछ चीज़ें बताई हैं। अब जैसे कि आप क्या खाएं, अगर आपको अपेंडिक्स है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे पुदीने की पत्तियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, छाछ दही ज़्यादा पीना चाहिए, चने और मेथी दाना को रात को फुलो को रख दे, जब अंकुरित हो जाए तब उसको खाना चाहिए। इससे आपके पेट के अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके पेट की समस्याएं दूर हो जाएगी और अपेंडिक्स की सूजन भी कम हो जाएगी। और अगर किसी को अपेंडिक्स से कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ऐसे स्पाइसी फूड्स नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी हैवी फूड्स नहीं खाना चाहिए, स्प्रिंग रोल्स वगैरह होते हैं, जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, कोका कोला वगैरह, ये जितनी भी होते हैं इनको नहीं खाना होता है, यानी जिनसे गैस वगैरह बनेगा उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना होता है, अवॉइड करना होता है। अब जैसे किसी को अपेंडिक्स हुआ है, उसकी सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में डॉक्टर ने बताया इसको तुरंत ऑपरेशन कराना होगा, तो उसका ऑपरेशन करा देना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन कराने से पहले ये देखना होता है उसमें लंप वगैरह नहीं होना चाहिए, अपेंडिक्स आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए और अपेंडिक्स के आसपास में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गांठ वगैरह नहीं है और अपेंडिक्स फटा हुआ नहीं है तो उसका डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन कर सकता है। अगर अपेंडिक्स फटा हुआ है और वहाँ पे कोई गांठ है तो वहाँ पर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, पहले उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, उसके बाद में उसका ऑपरेशन किया जाता है। अब ऑपरेशन जो होता है 2 तरीके से किया जाता है, जैसे कि एक तो चीरे वाला ऑपरेशन होता है, जैसे आप पिक में देख रहे हैं चीरे वाला ऑपरेशन होता है, यानी चीरा मार के आपका अपेंडिक्स को काट के बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है लैप्रोस्कोपिक के द्वारा किया जाता है, दूरबीन के द्वारा किया जाता है। इससे आपके पेट में दूरबीन डाली जाती है जिससे कि आपके अपेंडिक्स को काट के निकाला जाता है।
इसमें जो होता है लेप्रोस्कोपिक वाला ज़्यादा सेफ रहता है, उसमें पेशेंट को कम दिक्कत होती है और वो जल्दी चलने फिरने भी लगता है, इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम रहता है। चीरे वाले में थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं वो लेप्रोस्कोपिक के द्वारा ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन कराने के बाद में कुछ दिनों तक आपको हैवी वेट वगैरह नहीं उठाना चाहिए, वो ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए, और 2-3 दिन के बाद आप नॉर्मल जो काम होते हैं घर के वो कर सकते हैं। ठीक है, आज बताया मैंने आपको अपेंडिक्स के बारे में। हो सकता है आपको पूरा समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।